आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है एथेनॉल व एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया के से एथिल एसीटेट बनाया जाता है जब साम्य को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। ठीक है, अभिक्रिया दे रखी CH3COOH प्लस C2H5OH और इससे बन रहा है CH3COO C2H5 प्लस H2O। पहला क्वेश्चन है, पहला दोस्तों इसमें प्रश्न है, इस अभिक्रिया के लिए सांद्रता अनुपात QC लिखिए। दूसरा दोस्तों इसका भाग है, यदि 293 केल्विन पर मोल एथिल एसिटिक अम्ल एवं 0.18 मोल एथेनॉल प्रारंभ में लिए जाएं तो अंतिम साम्य मिश्रण में 0.171 मोल एथिल एसिटिक है। साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, इसको दोस्तों हल सही कर देते हैं, ये हो जाएगा कीजिए। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे एथिल एसिटिक अम्ल जो है इसका मान दे रखा होगा 1 मोल एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसको लिख दे रहे हैं दोस्तों 1 मोल एसिटिक अम्ल, ये 1 मोल एसिटिक अम्ल के। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद जो प्रश्न है इसमें क्या रहा है, 0.5 मोल एथेनॉल 0.1 मोल एसिटिक अम्ल से प्रारंभ करते हुए 293 केल्विन ताप पर कुछ समय पश्चात एथिल एसिटिक के मोल पाए गए। ठीक है, एथिल एसीटेट होगा। ठीक है, एथिल एसीटेट, इसको दोस्तों सही कर लेते हैं, एथिल एसीटेट। ठीक है, एथिल एसीटेट के यहाँ पे मोलों की संख्या नहीं दे रखा है दोस्तों, इसको हल कर लेते हैं। मोलों की संख्या दोस्तों है 0.214, 0.214। ठीक है, मोल पाए गए तो क्या साम्य स्थापित होगा। तो चलिए दोस्तों अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो जो पहला पहला जो दोस्तों इसका भाग है प्रश्न का, उसको सबसे पहले हल कर लेते हैं। यहाँ पे पहले भाग में कह रहा है अभिक्रिया भागफल का मान ज्ञात करो। तो अभिक्रिया भागफल QC बराबर उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। उत्पाद में आप देख रहे हैं एथिल एसीटेट है, CH3COO C2H5। ठीक है, इसकी सांद्रता गुणे H2O की सांद्रता बटे, अब आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे भागफल में CH3COOH की सांद्रता गुणा C2H5OH की सांद्रता। ठीक है, यही दोस्तों अभिक्रिया भागफल का यहाँ पे व्यंजक है दी गई अभिक्रिया के लिए। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा भाग है इस प्रश्न का, उसको हल कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे भाग में दोस्तों प्रश्न में हमें दे रखा है प्रारंभ में जो मोलों की संख्या है, प्रारंभ में मोल। तो पहले हम अभिक्रिया लिख लेते हैं CH3COOH। ठीक है, ये द्रवित अवस्था में लिया गया है, प्लस C2H5OH। ठीक है, इसको भी दोस्तों यहाँ पे द्रवित अवस्था में लिया गया है C2H5OH, ये भी दोस्तों द्रवित अवस्था में है। और इससे दोस्तों बन रहा है CH3COO C2H5 ये द्रवित अवस्था में, प्लस H2O ये भी दोस्तों क्या है, द्रवित अवस्था में है। अब प्रारंभ में मोलों की संख्या हमें दे रखी है, प्रारंभ अवस्था में दोस्तों मोलों की संख्या हमें दे रखी है। जो CH3COH है इसका 1 मोल लिया गया है और C2H5OH के 0.18 मोल लिए गए हैं। ये दोस्तों प्रारंभ अवस्था में नहीं बने होंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम साम्य अवस्था पर देखें तो साम्य पर, ठीक है, साम्य पर जो है ये 1 - 0.171
1, ठीक है। और ये हो जाएगा दोस्तों 0.18 माइनस 0.171। और यहाँ पे दे रखा है दोस्तों जो एसीटेट है, मेथिल एसीटेट, इसके जो मोलों की संख्या थी सामने पर हमें दे रखी थी 0.171, ठीक है। तो ये भी कितना बना होगा 0.171 मोल H2O, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा, ये आ जाता है दोस्तों 0.829। और जो C2H5 है इसके लिए आ जाएगा दोस्तों, इसको हल करते हैं 0.009, ठीक है। ये आ जा रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे हमें कह रहा है यदि अभिक्रिया मिश्रण का आयतन अगर B लीटर में मान लेता हूँ, ठीक है। यदि मिश्रण का आयतन, अभिक्रिया में जो है मिश्रण का आयतन B लीटर है, ठीक है। अगर B लीटर आयतन मान लिया जाए दोस्तों तो यहाँ पे CH3COOH की जो सांद्रता है ये कितनी आ जाएगी, सामने पर इसके मोलों की संख्या 0.829 बटे B, ठीक है। मोल प्रति लीटर। इसी प्रकार दोस्तों जो C2H5OH है, ठीक है, इसके भी लिए भी हम सांद्रता लिख लेंगे C2H5OH, ठीक है। इसके लिए सांद्रता आ जाएगा, सांद्रता का मान 0.09 बटे B मोल प्रति लीटर। अब दोस्तों हम मेथिल एसीटेट जो है CH3COO C2H5, इसकी सांद्रता को भी दोस्तों हम लिख सकते हैं 0.171 बटे B मोल प्रति लीटर, ठीक है। अब दोस्तों H2O जो है इसकी सांद्रता भी हम लिख सकते हैं। H2O की जो सांद्रता आ जाएगी, इसका मान आ जाएगा 0.171 बटे B मोल प्रति लीटर। अब दोस्तों यहाँ पे हम साम्य स्थिरांक जो Kc है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो साम्य स्थिरांक Kc का अगर व्यंजक लिखें तो ये आ जाएगा CH3COOH की सांद्रता, ठीक है, गुणा C2H5, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों पहले हम जो है उत्पाद की सांद्रताएं ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा CH3COO C2H5 गुणा H2O की सांद्रता, और इसको दोस्तों भाग कर दें हम CH3COOH की सांद्रता गुणा C2H5OH की सांद्रता, C2H5OH की सांद्रता। तो दोस्तों यहाँ से इसको हल करते हैं, यहाँ पे जो सभी सांद्रताओं के मान लगा देते हैं तो इसका मान, इसको हल करने के लिए, ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा 0.171 बटे B गुणा 0.171 बटे B, और इसको दोस्तों भाग कर देंगे हम, भाग करेंगे दोस्तों ये आ जाएगा 0.786 बटे V, ठीक है। और यहाँ ये दोस्तों 0.8, इसको सही से लिख देते हैं 0.829 गुणा, अब आ जाएगा दोस्तों 0.009 बटे V। हल कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमें साम्य स्थिरांक Kc का मान ज्ञात हो जाता है, ये आता है 3.92, ठीक है। ये दोस्तों इसका दूसरा भाग हो गया, हमसे साम्य स्थिरांक Kc का मान पूछ रहा था। अब दिए गए प्रश्न का हम दोस्तों तीसरा भाग हल करते हैं। तीसरे भाग में दोस्तों हमसे कह रहा है Qc का मान, मतलब हमें अभिक्रिया की दिशा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये दे रखा है दोस्तों, अभिक्रिया लिख लेते हैं CH3COOH, ये द्रवित अवस्था में, प्लस C2H5OH, ये भी दोस्तों द्रवित अवस्था में है, और इससे बन रहा है CH3COO C2H5, ये द्रवित अवस्था में है, प्लस, ठीक है, यहाँ से बन रहा है दोस्तों H2O, ये भी द्रवित अवस्था में है। अब दोस्तों प्रारंभ में देख लेते हैं इसको, प्रारंभ अवस्था में जो हमें दे रखा है
मोलों की संख्या प्रारंभ में दोस्तों हमें दे रखी है, इसका 1 मोल लिया गया है और जो C2H5OH है इसके 0.5 मोल है, ये शून्य बना होगा, ये शून्य। ठीक है, साम्य अवस्था पर दोस्तों हमें दे रखा है जो CH3COO मेथिल एसीटेट जो है इसकी मोलों की संख्या दे रखी है 0.214। तो जो H2O है इसके भी मोल इतने ही बने होंगे 0.124 और जो CH3OH है CH3COOH इसके मोलों की संख्या 1 माइनस 0.214। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, ये आ जाएगा 0.786 के बराबर। इसी प्रकार दोस्तों ये इसको हल कर लेते हैं 0.5 माइनस 0.214, ये इसको हल करते हैं, इसका मान आ जा रहा है दोस्तों 0.286। दोस्तों अभिक्रिया भागफल QC का मान अगर हम ज्ञात करें तो ये आ जाता है दोस्तों QC का मान CH3COO C2H5 की सांद्रता गुणा H2O की सांद्रता बटे, ठीक है, बटे दोस्तों ये आ जाएगा CH3COOH की सांद्रता C2H5OH की सांद्रता। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम ये जो सांद्रताएं हैं इनके मान रख देते हैं, तो QC बराबर आ जाएगा, QC बराबर दोस्तों ये इसको मान रख देते हैं 0.214 बटे B गुणा 0.214 बटे B और इसको दोस्तों भाग कर देंगे हम 0.07876 बटे B गुणा 0.286 बटे B। तो यहाँ से दोस्तों अभिक्रिया भागफल QC का मान ज्ञात हो जाता है दोस्तों, ये आता है 0.204। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे QC का मान दी गई अभिक्रिया के लिए आप देखें तो QC का मान KC के मान से कम है, इसी वजह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि साम्य अवस्था स्थापित नहीं हुई। साम्य अवस्था स्थापित नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि दोस्तों साम्य अवस्था पर क्या होता है, QC का मान KC के मान के बराबर होता है। ठीक है, परंतु यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं QC का मान KC से कम है, इसी वजह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि साम्य अवस्था स्थापित नहीं हुई। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।